कालू जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। हमारे घर में इतनी इतनी जगह पर छेद हैं। अगर इनकी मरम्मत ना की तो पानी हमारे घर के अंदर आ जाएगा। एक काम करो, आज जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ, हम इन सब की मरम्मत करेंगे। ठीक है कौवी, मैं दूसरे जंगल से लकड़ियाँ लेने जाता हूँ, लेकिन पीछे से तुम्हें अनाज कौन देगा? अपने अनाज का इंतजाम खुद कर लेना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है कालू जी, तुम जाओ, मैं तो यहाँ पर किसी का फल चुरा कर भी खा लूँगी, लेकिन तुम शाम होने से पहले घर वापस आ जाना और इस घर की मरम्मत कर देना। और हाँ, कोई सूखी लकड़ी ही लेकर आना। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कोई सूखा पेड़ मिल जाए, और मैं कोशिश करूँगा कि हमारा पूरा घर नया बन जाए। और फिर कालू कौआ लकड़ियों की तलाश में निकल जाता है। कालू कौआ अपना कुल्हाड़ा लिए जंगल से बहुत दूर निकल आया था, और फिर उसे एक सूखा पेड़ दिख जाता है। ये पेड़ तो एकदम सूखा है, मुझे तो ऐसे ही पेड़ की तलाश थी। इस पेड़ की लकड़ियाँ ले जाकर मैं अपना पूरा घर ठीक कर दूंगा। और कालू कौए, तुझे मुझे काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई सूखा पेड़ नहीं हूँ, मैं तो हरा भरा अनार का पेड़ हूँ। वो तो पतझड़ के मौसम के कारण मेरे पत्ते झड़ गए हैं। अगर आपके यहाँ पर पतझड़ का मौसम है पेड़ जी, तो मेरे यहाँ भी बरसात का मौसम है। तो क्या मैं बरसात के मौसम में ठंड में कांपता रहूं, या फिर अपने घर पर बने हुए छेदों को देखता रहूं? जैसे भी करो, लेकिन मुझे मत काटो। मैं तो बहुत मीठे मीठे अनार देता हूँ। ये लो, एक अनार तुम भी ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना, और दोनों मज़े करना। पेड़ जी, मैं तो लकड़ियाँ लेने ही आया था। अगर मैं लकड़ी नहीं ले जाऊँगा तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, मैं तो जादुई पेड़ हूँ, और जादुई पेड़ के फल बहुत ही मीठे और अच्छे होते हैं। जाकर अपनी पत्नी को यह अनार खिलाना, फिर पता चलेगा। और कालू कौआ उस जादुई पेड़ का दिया हुआ अनार लेकर घर आ जाता है। अरे वाह कालू जी, सवाल गंदम जवाब जना। तुम्हें भेजा था लकड़ियाँ लाने और तुम ले आओ अनार। अब ये अनार मेरे सर पे दे मार। अरे गोरी, मेरी बात तो सुन लो, ये कोई मामूली अनार नहीं है, ये एक जादुई पेड़ का अनार है। मैं एक सूखे पेड़ से मिला, उसकी लकड़ियाँ काटने लगा तो उसने मुझे यह अनार दिया। अगर वह पेड़ सूखा था और उसमें इतनी जादुई शक्ति थी कि उसने तुझे अनार दे दिया, तो मेरे भोले बंधु, तुम मुझसे कुछ अच्छी चीज मांग लेते, कोई धन दौलत ले आते। ये क्या अनार लेकर आ गए? अब जल्दी से वापस जाओ और उससे कुछ अच्छी चीज लेकर आओ। गौरी, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। उस जादुई पेड़ से तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं। कल ही मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे कोई धन दौलत दो, मैं इस अनार का क्या करूंगा। और अगली सुबह कालू उसी जंगल में चला जाता है। पेड़ जी, मेरी पत्नी ने मुझसे बहुत लड़ाई की। वह कह रही थी वह इस अनार का क्या करेगी। आप तो जादुई पेड़ हो, आप तो कुछ भी दे सकते हो। आप मुझे कोई अच्छी सी चीज दो जिससे कि मैं धनवान हो जाऊं। ठीक है कौवे, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। तुम्हारे घर पे एक बैग भेज दिया है। उस बैग में सोने के बहुत सारे सिक्के हैं और बहुत सारा धन भी है। अब तुम जल्दी जाओ अपने घर और मजे का जीवन व्यतीत करो। कालू यह सब सुन के बहुत खुश हो जाता है और अपने घर को जल्दी जल्दी लौट आता है। कालू, जब वह तुम्हें कुछ दे ही रहा था, तुम उससे कुछ और चीज मांग लेते, जैसे कि घर। हमारा घर कितना पुराना और टूटा फूटा है, जाओ उससे एक अच्छा सा घर लेकर आओ। गौरी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं कल ही जाता हूँ और उससे एक अच्छा सा घर लेकर आता हूँ। कालू जी, ये हुई ना बात। अब हम इस जंगल के सारे अमीर पक्षियों में से होंगे। मेरा तो अब इन गरीब पक्षियों से
बात करने का भी मन नहीं करता। हाँ गौरी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे डर है कि पक्षियों को हम पर शक न हो जाए कि इनके पास कोई जादुई शक्ति है। हम अपनी सारी चीजें छुपा कर रखेंगे, पक्षियों की बुरी नजर न लग जाए। मैं कल ही जाता हूँ पेड़ के पास। पेड़ जी, आपने मुझे धन दौलत तो दे दी है, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं लकड़ियाँ काटने आया था, जो कि मेरा घर की मरम्मत के लिए चाहिए थी। मेरा घर तो अभी भी पुराना ही है। आप मुझे कोई अच्छा सा घर दो। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया था कि तुम बहुत लालची हो। जाओ, मैंने तुम्हारा घर भी बना दिया है, अब तुम वापस मत आना। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी पत्नी मुझसे बहुत खुश होगी। अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा। कालू, तुम्हें वह ऊपर वाला कब अकल देगा? तुम कब अपना दिमाग लगाना सीखोगे? तुम्हें क्या पता, ये तो एक लकड़ी का मामूली सा घर है। तुम्हें तो उस पेड़ से सोने का घर मांग लेना चाहिए था। गौरी, मैं भूल गया। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि जादुई शक्ति वाले पेड़ से हर चीज सोने की मांगनी चाहिए। मैं कल फिर से जाऊंगा और उस पेड़ से माफी मांगूंगा और बोलूंगा मुझे लकड़ी का नहीं सोने का घर दो। हाँ कालू जी, कल आप उससे जो भी मांगो सोने का मांगना। वो तो जादुई पेड़ है, वो तो हमें कुछ भी दे सकता है, और अपनी अकल का इस्तेमाल कर लेना। अब देखना, हमारा घर भी सोने का, हमारे पैसे भी सोने के, और हमारी हर चीज़ सोने की। फिर तो हम किसी से बात नहीं करेंगे और हम सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। मैं समझ गया। अब मैं उसे बोलूँगा मुझे हर चीज़ सोने की ही चाहिए, और मुझे ना ही कोई मीठा फल चाहिए, ना ही लकड़ी का घर चाहिए। कालू जी, सच बताऊं तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब हम किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। पता चलेगा अमीर कौओं का एटीट्यूड कैसा होता है। अब तो मैं अपने सारे रिश्तेदार भी अमीर ही रखूंगी। इन गरीबों से बात करने का अब मन नहीं करता। गौरी, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही करना, और मुझे भी बताती रहना कि मुझे अब आगे क्या करना है। इतनी सारी धन दौलत देखकर अब मेरा तो दिमाग चकराने लगा है। और अगले दिन कालू कौआ उसी पेड़ के पास दोबारा चला जाता है। पेड़ जी, आपसे कुछ गलती हुई है। मुझे लकड़ी का घर नहीं चाहिए था, मुझे सोने का घर चाहिए था। लालची कोए, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए आज मुझसे बोल दो, और रोज़ रोज़ मेरे पास आना बंद कर दो। तुम्हें घर सोने का चाहिए ना? ना पेड़ जी, मुझे सिर्फ घर नहीं, घर की रसोई, घर के बर्तन, और यहाँ तक के बर्तन मांजने वाला साबुन भी सोने का चाहिए। ठीक है काले कौवे, अब तुम जाओ। तुम्हारा घर भी सोने का है और तुम्हारी रसोई भी, और तो और तुम्हारे घर के सारे बर्तन भी सोने के हैं। बस तुम अब कभी भी यहाँ पर वापस मत आना। बस ठीक है पेड़ जी, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अब कुछ और मांगने आऊँगा। वैसे तुम बहुत लालची हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा लालची पक्षी नहीं देखा, फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अरे वाह, मेरा घर तो कितना प्यारा लग रहा है, ये तो पूरा ही सोने का बना दिया है। गौरी, तुम कहाँ हो? कालू, मैं तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ, ज़रा मुझे भी देखो। उस पेड़ ने मुझे भी सोने का बना दिया है। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ और सुन सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिल सकती हूँ। कालू, मुझे ठीक होना है कालू। ये क्या, मैं तो फिर से भूल गया। मैंने उसे बोल दिया मेरे घर की हर चीज़ सोने की होनी चाहिए, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम भी तो घर में ही हो। अब मैं क्या करूं? अबे ओ गंदे काले कौवे, तुम्हें अपनी अकल नहीं लगानी आती। अब जल्दी से जाओ और उसे बोलो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ठीक कर दो। फिर
कालू कौआ भागा भागा उस पेड़ के पास वापस जाता है। पेड़ जी सब गलत हो गया। मेरी पत्नी तो मेरे घर में ही बैठी थी और सारे सामान और दीवारों के साथ वह भी सोने की बन गई है। अब वह ना हिल सकती है ना उड़ सकती है। मेहरबानी करो मेरी पत्नी को ठीक कर दो। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अबे ओ लालची खोए, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। अब मैं अपनी जादुई शक्ति वाली सारी चीज़ें वापस ले रहा हूँ और तुम्हारी पहले वाली सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। और आज के बाद कभी भी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए पेड़ जी, मुझे बस अपनी पत्नी वापस चाहिए। वही काली कौवी चाहिए, काली कलूटी कौवी चाहिए। मुझे सोने की पत्नी नहीं चाहिए, वह तो बस एक ही जगह पर बैठी रो रही है। तुम्हें वह सोने के सामान वाला बैग और पैसे काफ़ी नहीं थे क्या, जो तुमने और सब चीज़ें मांगी? अब जाओ, तुम्हारी पत्नी वहीं पर है, वही तुम्हारी काली पत्नी और तुम्हारा पुराना घर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, बल्कि मेहनत करके खुद ही अपनी रोजी रोटी कमाऊँगा। और फिर कालू कौआ अपने घर वापस लौट आता है। कालू हम कितने लालची हैं, हमने उस पेड़ से गलत चीज़ें मांगी। हमें क्या वो सोने की थैली और पक्का घर काफ़ी नहीं था क्या? लेकिन अपनी लालच की वजह से हमारी हवस ही ख़त्म नहीं हुई। गौरी, हम अब अपनी मेहनत का ही खाएंगे और किसी जादुई शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, और ऊपर वाला जो भी देगा हम उसमें खुश रहेंगे। हाँ कालू जी, तुम ठीक कह रहे हो। अब तुम कल जाना दूसरे जंगल और लकड़ियाँ काट कर लाना, और मैं भोजन ढूंढ कर लाऊंगी। अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही काम करेंगे। अब हम कोई भी लालच नहीं करेंगे, हमें सज़ा मिल गई है।